ये भगवान के चरणों में अपराध है कि भगवान हमारी परीक्षा ले रहे हैं। भगवान कोई परीक्षा नहीं ले रहे हैं। भगवान न किसी को कष्ट देते हैं और न कोई परीक्षा ले रहे हैं। ये सब कुछ हमारा निज अपना कर्म है। इसलिए हे देवियों भाइयों, आज से कहना बंद कर दो कि भगवान हमारी परीक्षा ले रहे हैं या भगवान हमें कष्ट दे रहे हैं। कष्ट हमें हमारे संस्कार देते हैं, कष्ट हमारी वृत्तियां देती हैं, हमारे कर्म देते हैं। बल्कि भगवान तो ये करते हैं कि जब हम इस तरह की स्थिति में होते हैं तो गुप्त रीति से वो हमारी हेल्प करते हैं। नहीं तो खेल खत्म हो जाए हमारा। क्योंकि अमृतस्य पुत्रा, हम अमृत की संतान है, हम उनकी संतान है। चूंकि हम ये पूरा विश्व जितना है ये कर्म के अधीन है। हमने जो किया है वही भर रहे हैं, इसमें भगवान का कोई लेना देना नहीं। उसके बाद भी जैसे लौकिक माता पिता अपनी नालायक संतानों को हेल्प करती हैं, और कोई व्यक्ति, आप मुझे ये बताइए, कोई संसार में ऐसा है पुत्र जो ये कहे कि मेरा पिता मुझे दुख दे रहा है? कोई नहीं कहता है, क्योंकि पिता दुख नहीं देता है, दुख में डूबे हुए व्यक्ति को उसका पिता उभारता है। तो फिर किस न्याय से आप लोग ये कहते हैं कि भगवान हमें दुख दे रहे हैं? जब लोकाचार में देखते हैं कि हमारे माँ बाप हमें दुख नहीं देते हैं, बल्कि हमारी नालायकी पर पर्दा डाल करके वो गुप्त रीति से हमारी हेल्प करते हैं, तो भगवान हमें दुख सुख नहीं दे रहे हैं, बल्कि लगातार वो हमें आनंद से पोसते हैं। वो बात अलग है कि हम ये समझते नहीं है, हमारे पास ये ज्ञान नहीं है। फिर भी लोकाचार की दृष्टि में हम लोग कहते हैं कि भगवान हमारी सहायता कर रहे हैं, भगवान हमारी परीक्षा ले रहे हैं, भगवान ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। भगवान का जगत से डायरेक्ट कोई लेना देना नहीं है। डायरेक्ट लेना देना सारा माया का है, जो पूरे चराचर ब्रह्मांड को चलाती है, जिसे अब माता दुर्गा कहते हैं। वो इस पूरे ब्रह्मांड की मालिक है, वो ही सब देखती है हम सबके कार्यक्रम। ठाकुर जी से कोई मतलब नहीं है इसका। ठाकुर जी सिर्फ और सिर्फ प्रेम देते हैं। इसलिए ब्रज की जो भक्ति है वो क्या है? प्रेम की भक्ति है, वहां और कुछ मांगना खाना नहीं। लेकिन आज ब्रज में सबसे ज्यादा मांगना खाना है, ब्रज भक्ति समाप्त सी हो रही है। तो गुप्त रीति से भगवान हेल्प करते हैं। क्या हेल्प करते हैं? उस कर्म के अनुसार जो दुख मिला है उसे सहने का। रविंद्रनाथ टैगोर ने एक कविता लिखी है, उस कविता का एक सार मैं आपको बोलता हूं, मुझे बहुत पसंद है। संघ शिविर में जब मैं जाता था, गाता था, तो मैं अक्सर जो बड़े अधिकारी होते थे इस गीत को हमसे सुनते थे। बंगला में है, उसका आशय क्या है वो सुनिए। यह मैं उसे स्मरण कर रहा हूं। रविंद्रनाथ टैगोर कहते हैं कि हे देव, जो भी मेरे कर्म हैं उन कर्म अनुसार मुझे निश्चित दंड मिलना चाहिए, उसमें जरा सी भी आप कमी मत बरतना। अब देखिए रविंद्रनाथ जी का क्या सुंदर भाव है। जरा सी भी आप कोताही नहीं बरतना, पूरा दंड देना जो विधान है। मैं आपसे कोई प्रेयर नहीं करूंगा, लेकिन एक प्रेयर करूंगा, एक प्रार्थना करता हूं। क्या? मानो भगवान कह रहे हो, रविंद्र क्या प्रार्थना? तुम कह रहे हो कि दंड स्वीकार है, तो फिर प्रार्थना कैसी? बोले एक प्रार्थना है, उस दंड को सहने की सामर्थ्य आप मुझे दीजिएगा। दंड तो मुझे आप दें, लेकिन सरकार सहने की भी। तो माता द्रौपदी को और पांडवों को दंड तो मिल रहा है, ये जो पांचों गए हैं,
लेकिन ठाकुर जी ने सबको संभाल लिया है, वो बिखरे नहीं है, संभाल लिया। देखो इकलौता अभिमन्यु चला गया, ये पांचों भी चले गए, वंश नष्ट हो चुका है साहब। ये पांडव कैसे हैं पता है? संसार का ऐसा कोई भी दुख नहीं, हमारे तो रोंगटे खड़े होते हैं ये बात कहते हुए, कोई ऐसा दुख नहीं, कोई ऐसी स्थिति नहीं जो पांडवों के साथ ना हुई हो। लेकिन ये पांडव ऐसे हैं, हर बार एक ही बात कहते, श्री कृष्ण जैसे आपकी इच्छा, श्री कृष्ण जैसे तेरी इच्छा, ए लाला जैसे तू कहेगो हम तो वो ही करेंगे, हम ना जाने कहा संविधान ने कहा क्या है, तू जो कह दे वो बस होगा। अब विचार करो, बीज नष्ट हो गया पांडवों का, लेकिन किसी पांडव ने भी श्री कृष्ण का इस तरह से गला पकड़ के ये नहीं कहा है कृष्ण आपकी बचपन से मांगते मानते मानते आज हम यहां तक आ गए कि हमारा वंश सब खत्म हो गया। और उधर गंधारी ने और धृतराष्ट्र ने भगवान को कितना उल्हाना दिया है, कितनी गालियां दी। भक्त और अभक्त में प्रेमियों बस यही अंतर है, भक्त के साथ अगर कुछ अन्याय भी होता है तो भक्त कहता है प्रभु बड़ी कृपा है, और अभक्त के साथ कुछ यदि हो जाए संविधान के विरुद्ध तो आप देख लो भाई दलितों की कंडीशन क्या है इस समय, नकली बौद्धों की स्थिति क्या है। गर्ग साहब कहते हैं इतनी मस्ती की कथा में आप क्या गंदी बात ले आते हो महाराज, लाना पड़ता है भाई, क्या करे, सीरीज लगाए ना संघ का अपने अंदर, वो बुलवा देता है, मैं क्या करूं। कहते हैं अगर एक बार भी संघस्थान का चावल खा लिया तो आदमी गद्दारी नहीं करेगा। लोग कहते हैं भागवत में, भागवत दो है ना, एक तो ये भागवत और एक वो भागवत। उन्होंने मुस्लिम स्वयंसेवक संस्था बना ली। अरे मूर्खों, घर वापसी के लिए कोई तो प्लेटफॉर्म चाहिए, क्या अपने आदमी पर इतनी जल्दी से क्या तुम अविश्वास करते हो, शर्म नहीं आती? भगवान गुप्त रीति से सहायता करते हैं। सच्चे भक्त में यही है कि सच्चा भक्त भगवान से कभी भी किसी भी स्थिति में नाराजगी नहीं रखता। जय राधे। चलिए हाथ उठाइए ऊपर, दोनों हाथ ऐसे मेरे प्रेम से मेरे पीछे कहिएगा, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। अस्थामा जी की मणि को छीन लिया गया, उनको अपमानित करके वहां से निकाल दिया गया। याज्ञवल्क्य की स्मृति कहती है श्रेष्ठ ब्राह्मण का धन छीनना, अपमानित करके निकाल देना, यह भी बद के तुल्य है। अस्थामा बाहर जाके विचार करते हैं, इससे अच्छा तो मुझे मार देते तो ठीक था। वृत्ति संस्कार यदि बिगड़ जाएगी तो आप कितना भी दंडित कीजिएगा वो सुधरेगा नहीं। अस्थामा ने विचार किया, पांडवों के बच्चे तो मर गए, लेकिन अभी पांडवों का बीज उत्तरा के गर्भ में मौजूद है, वो उसको भी मारूंगा। और अस्थामा जी ने क्या किया, ब्रह्मास्त्र का संधान किया उत्तरा के गर्भ की ओर। भैया बैकग्राउंड बजाओ। अच्छा, दो आइटम है तब भी नहीं बजा रहे हो, बिल्कुल शांत मत रहा करो, हमेशा बजाओ, एक्टिव रहो भैया। पाहि पाहि महायोगिन
महायोगी देव देव जगतपते नान्यं तदेवयं पश्य यत्र मृत्यु परस्परम्। एक लोहे का बाण आ रहा है माता उत्तरा के गर्भ की ओर। उत्तरा ने पांडवों को नहीं पुकारा, उत्तरा ने डायरेक्ट ईश्वर को पुकारा। महायोगीन जगतपते हे देव, हे जगदीश्वर, आप मेरी रक्षा कीजिए। नाथ, यदि मेरी रक्षा भी ना कर सके, जो मेरे गर्भ में बालक है इसकी रक्षा करें। अभिद्रवितम अमीशं सर तप्त पिशा विभो कामं दहतु माम नाथा मामे गर्भो निपात्यो। इस धधकते हुए बाण से आप मेरे इस बच्चे की रक्षा करें। श्रीधर स्वामी ने इन 2 श्लोकों में बहुत बड़ी बात कही है, इसको मैं स्मरण कर रहा हूं।